इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। दोस्तों, तेरा ही नाम छुपा रखा है। किसका नाम छुपा रखा है ये मैं बताता हूँ आज आपको। नाम छुपा रखा है अपनी भारत माता का, अपने देश भारत का। भारत माता की जय। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है, हमारी भारत माता है। हम चाहे किसी भी धर्म में पैदा हुए, किसी भी धर्म में हमारा जन्म हुआ, हम अमीर घर में पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए, हम हिंदू भाई के यहाँ पैदा हुए, या अपने मुस्लिम भाई के यहाँ पैदा हुए, या सिख भाई के यहाँ पैदा हुए, या जो भी धर्म है आपका, अनंत धर्म है हमारे देश के अंदर। हम अगर भारत के अंदर पैदा होते हैं तो पहले हमारे लिए हमारा देश भारतवर्ष है। चाहे उसको हम इंडिया बोल दें, भारत बोल दें, जो बोल दें, हिंदुस्तान बोल दें। तो दोस्तों, हम जहाँ की रोटी खाते हैं, जहाँ का पानी पीते हैं, उस देश का सबसे पहले हमको धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। क्योंकि हम बहुत ही अच्छे देश के अंदर रहते हैं और बहुत आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, ऐसा देश और कोई नहीं है जैसा देश हमारा भारतवर्ष है। जो लोग भारत में पैदा हुए हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम भाई हैं हमारे, या क्रिश्चियन भाई हैं, या सिख हैं, ईसाई, जो भी धर्म के हैं, वो बहुत किस्मत वाले हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति को, हर धर्म के व्यक्ति को जीने की आज़ादी है। अपने हिसाब से वो जी सकता है, अपने हिसाब से वो खा सकता है, अपने हिसाब से वो पी सकता है, और अपने धर्म के हिसाब से वो अपने त्यौहार मना सकता है, अपने धर्म के हिसाब से वो पूजा पाठ कर सकता है। किसी को किसी से रोक नहीं है। तो दोस्तों, ये छोटी बात नहीं होती है, और सबसे बड़ी बात है हमारे देश में छोटे मोटे झगड़ों की बात तो मैं नहीं करता, फिर भी सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इतना कर सकते हैं। कोई इस तरीके की भावनाएं आम पब्लिक के अंदर तो है नहीं। अब नेता लोग जो भी कह लें उसको तो सब जानते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। हर आदमी अब समझदार हो चुका है। अब हमारे मुस्लिम भाई भी समझदार हो चुके हैं और हिंदू भाई भी समझदार हो चुके हैं। सबको पता है हमें क्या करना है, कैसे करना है, अपने बच्चे कैसे पालने हैं, अपना परिवार कैसे चलाना है। लड़ाई झगड़ों में सब जानते हैं कुछ रखा नहीं है, सिर्फ नुकसान के अलावा। तो मेरा दोस्तों सभी से ये कहना है, जहाँ देश की बात आए वहाँ हमेशा देश की तरफ खड़े रहें। हमारी इंडियन आर्मी है, बीएसएफ है, जो बॉर्डर पे दिन रात लड़ते हैं, झगड़ते हैं जो लोग। सरकार से मेरा अनुरोध है, अगर हमारा कोई जवान वहाँ शहीद हो जाता है, जो शहीद हो गया उसको तो देखो हो ही गया, कोई कुछ कर नहीं सकता उसमें, तो उनके परिवार वालों को कम से कम एक अच्छा पैकेज दें, ताकि जो लोग दुनिया में उनके परिवार के रह गए हैं उनकी ज़िंदगी एक अच्छी तरीके से कट जाए। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ जब युद्ध होता है भारत का किसी देश के साथ, तो हमारे जवान जय माता की, भारत माता की जय, इस तरीके के नारे लगाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं दोस्तों। परंतु अभी बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। हमारी सरकार ने हमारे जो फौजी भाई हैं उनके लिए बहुत सारी वाटर जो प्रूफ जैकेटें होती हैं जिनमें गोली आर पार नहीं जा सकती, इस तरीके की जैकेटें भी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था कराई है और कराने की कोशिश और कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जो मिसाइल्स हैं या इस तरीके के रॉकेट जो थे, जो विदेश में बनते थे, अब हमारे देश में भी उनको बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, भारतवर्ष बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो इंसान है, जो अच्छी पोस्टों पर है, जो अधिकारी रैंक में है, या फिर जो बड़े लेवल पर भी है या छोटे लेवल पर भी है, बहुत तेज है दिमाग से। हमारे यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो विदेश में काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। और विदेश में जो भी लोग हम यहाँ से इंडिया से जाएं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो नेता जाएं या एक अभिनेता जाएं, एक आम आदमी जाएं, तो देश की जो कुछ कमियां अगर हैं आपको नज़र आती हैं, चाहे वो सरकार की कमियां हो, या हमारे देश की किसी रोड की कमी हो, या कोई पुल की कमी हो, या कोई ऐसी घटित घटना हुई हो हमारे देश के अंदर
जो बताने के से हमारे देश की छवि खराब होती है, तो उसको जाकर के विदेश में उसका डंका नहीं पीटना है। विदेश जाके सिर्फ और सिर्फ हमको अपने भारतवर्ष की तारीफ करनी है। क्योंकि जब आम पब्लिक जाती है तो समझो एक ही आदमी जा रहा है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं तो वो 140 करोड़ लोग समझो विदेश जाते हैं, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी अदर पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं या तुम्हारे समाजवादी के हैं, जो भी हैं नेता या कोई आम आदमी भी हैं, तो वो ये ना कहें कि नरेंद्र मोदी जी विदेश गए हैं। वो ये बोलें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेश गए हैं और वहाँ से कुछ नीति लाएंगे देश के लिए और कुछ जाके देश की फायदे की बात करेंगे। क्योंकि वो विदेश जाके कुछ ना कुछ फायदे की बात करने की वो कोशिश करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली घूमने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जब हम किसी के पास आएंगे जाएंगे नहीं, तो हमारी जो छवि है, हमारा जो परिचय है, हमारा जो व्यवहार है, वो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। व्यवहार बनाने के लिए हमको विदेश या किसी के, आप ऑफिस पे जाओगे, किसी के घर जाओगे, तभी तो आपका परिचय होगा उस बंदे से मिलने जाओगे। जब जब आप उसे मिलने ही नहीं जाओगे तो आपका उससे परिचय कैसे होगा? तो इसीलिए परिचय होने के बाद भी रूस से हमारी पुरानी मित्रता है, लेकिन उस मित्रता को और मजबूत करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रूस गए और उन्होंने बहुत सारी बातों पर चर्चाएं करी। जो पुतिन लोगों को ठेंगे पर रखते हैं, उन पुतिन ने नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ वो घूमे, उनके साथ टहले और उनको अपना पूरा घर घुमाया और हर तरीके से उनकी बातें सुनी। और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी बातें उनसे कही कि जो युद्ध हो रहा है, ऐसे छोटे बच्चे जो मासूम हैं, उनकी जो मौत हो रही है वो देखा नहीं जा रहा है, उसके लिए कुछ करो, कैसे भी करके युद्ध रोको। क्योंकि देखो, जब मिसाइल या फिर तोप का गोला गिरता है किसी के घर पे जाकर, तो उसमें मरने वाला बुढ़ा होगा, बच्चा होगा, जवान होगा, यंग होगा, लेडीज होगी, कौन होगा, जानवर होगा, वो नहीं देखता। उसका काम होता है तबाही करना, ओनली तबाही। तो इतनी बात शायद पुतिन के सामने किसी और नेता की हिम्मत नहीं थी जो वो कर सकता, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये बात भी उनके सामने रख दी। उसके बाद रखी उन्होंने हमारे देश की फायदे की बातें कि कैसे कैसे हमारी अर्थव्यवस्था आगे जा सकती है। और पुतिन नरेंद्र मोदी जी से बड़ा प्यार करते हैं, उनके पक्के दोस्त हैं वो, और उनका नरेंद्र मोदी जी से उनकी दोस्ती का मतलब है कि पूरे भारतवर्ष से उनकी दोस्ती है। और हमारे साथ रूस खड़ा है, बड़े बड़े देश खड़े हैं, तो हमारी मजबूती 4 गुना और बढ़ जाती है दोस्तों। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐसा होता है जब आपके 4 दोस्त होंगे तो 1-2 दुश्मन भी होंगे। तो उन दुश्मनों को से अगर हमें लगे कि हम अकेले टक्कर नहीं ले पाए भविष्य में, जैसे कि चीन है, ये पाकिस्तान है, और भी 1-2 देश हैं जो हमारे देश के खिलाफ हैं, तो जो खिलाफ देश, जितने देश खिलाफ हैं, उससे ज़्यादा देशों को हमें अपने पक्ष में रखना है, उससे डबल देश में पक्ष में रखना है, ताकि हमारे देश की तरफ निगाह उठा के देखें तो ये भी सोच लें वो कि पहले तो भारत ही बहुत शक्तिशाली है, तो भारत के पास बहुत सारे हथियार हैं और बहुत सारी मिसाइल हैं, लड़ाकू विमान हैं, सब कुछ है। और अगर हम 4-5 देश इकट्ठा होकर भारत विरुद्ध करेंगे तो ये भी सोच लें कि इनके साथ रूस भी खड़ा है, इनके साथ इसराइल भी खड़ा है, और हो सकता है कि संग अमेरिका भी ना जाए कहीं, तो हमको ये हरा देंगे। तो दोस्तों, जब आपके दोस्त ज़्यादा होते हैं और मजबूत दोस्त होते हैं आपके साथ खड़े हुए, तो सामने वाला भी आपसे डर के ही बात करता है, उसकी इतनी जल्दी अटैक करने की आपके ऊपर हिम्मत नहीं पड़ती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ वहाँ घूमे पड़े हैं, तो वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए, 140 करोड़ लोगों की जिंदगी के लिए। इस बात को बहुत गहराई से सोचना। जो 2 मिनट में कह देते हैं ना, ये तो 10 लाख का सूट पहन के वहाँ घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, अरे इस बात को मंदबुद्धि लोगों नहीं कहना है, क्योंकि ये बात आपकी बुद्धि को दर्शाती है। और बड़े बड़े नेता कह देते हैं इस बात को, जो बड़े लेवल के नेता हैं, हालांकि उन नेताओं को पता है कि ये क्यों जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक को उन्हें बरखलाना है, पब्लिक को उन्हें बौखलाना है, इसलिए कह देते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं,
पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है, उन्हें पता है, और जिनको नहीं पता है वो ये मेरी वीडियो देख लें, और ये सत्य बात मैंने आपको बताई है, इस बात पे सर्वे करके देख लें अगर ये बात झूठी हो तो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो जो लोग हमारी आम जनता, जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनके दिमाग में बातें नहीं हैं, उनको ये बात पता लग जाए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्राओं पे क्यों जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बताने को तो इस वीडियो में मैं इतना कुछ बचा सकता हूँ कि 4-5 घंटे में बोलता रहूंगा, लेकिन 10 मिनट की वीडियो देखना आप लोगों को भारी पड़ जाती होगी, तो ये वीडियो आपके काम की है। और वीडियो जो होती हैं आलतू फालतू वो आप देख ले तो हो 2 घंटे भी, जिनसे कोई आपकी जानकारी नहीं बढ़ती है। दोस्तों इस वीडियो को देखो और पूरा विचार लगाओ कि प्रधानमंत्री जी विदेश क्यों जाते हैं, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि गलतफहमी निकलना हर इंसान के अंदर से जरूरी है। उनको पता लग जाए कि विदेशों के साथ आज की डेट में हमारी क्या साख है, हमारे क्या संबंध है। जैसा आपने देखा यूक्रेन से जब युद्ध चल रहा था रूस का, तो भारत के लोग झंडा दिखाकर निकले, और कुछ पाकिस्तान के लोग भी उस झंडे का सहारा लेके निकल गए। दोस्तों ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात पे मेरी विश्वास करो, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। इंडिया का झंडा निकाल के युद्ध रुक जाना छोटी बात नहीं होती है। जिस समय युद्ध रुका उस समय रूस की क्या प्लानिंग थी, क्या प्लानिंग नहीं थी, उस प्लानिंग खत्म हो गई होगी ना उसको उस टाइम के लिए, फिर दोबारा प्लानिंग करी गई होगी। तो इन बातों को समझो दोस्तों, ये सब भारत की साख, भारत की बात है, और ये बात बनाने के लिए हमने एक प्रधानमंत्री चुना होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, आने वाले समय में जो भी हो। और उस प्रधानमंत्री का काम होता है कि वो देश की रक्षा में बहुत कुछ करे। वो जब देश है तो हम हैं, देश गुलाम हो जाएगा तो क्या करोगे फिर आप, कैसे करोगे बिजनेस, कैसे करोगे नौकरी, और बस फिर अंग्रेजों के हैंटर खाओ, जब पहले हमारे बुजुर्गों ने खाए हैं और फिर बड़ा मुश्किल देश को आजाद कराया है। वो चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इस साख को बरकरार रखना, देश को मजबूत करना, रक्षा देश की करना और शक्तिशाली देश को करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी परेशान ना हो, दिक्कत में ना आए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।